Hello student, today we are going to start class 4th SST book, that is chapter number 1, globe and map। ग्लोब और मैप के बारे में, ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैप यानी नक्शा और ग्लोब को हिंदी में भी ग्लोब ही कहते हैं। चलिए इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। पहला अबाउट मैप, मैप के बारे में, नक्शे के बारे में, मैप के डिफरेंट काइंड के बारे में। मैप जो है वो डिफरेंट टाइप के मैप होते हैं, वो पढ़ेंगे आप। मैप में क्या लैंग्वेज यूज़ की जाती है, कौन सी भाषा होती है मैप में, क्या मतलब होते हैं उन सब सिंबल्स के जो मैप के अंदर दिए होते हैं, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आप कैसे ग्लोब और मैप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं कि ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट मैप जो बनाया गया था वॉज मेड ऑन क्ले टेबल इन इजिप्ट अबाउट 4000 ईयर अगो। पहला जो मैप था वो इजिप्ट में बनाया गया था, जो कि क्ले से बनाया गया था, मिट्टी से बनाया गया था, जो 4000 साल पहले बनाया गया था। ये बॉक्सेस हैं, भरना है आपको। हैव यू एवर सीन मैप, क्या तुमने कभी मैप देखा है, येस और नो। हैव यू एवर सीन मैप ऑफ द सिटी इन विच यू लिव, क्या तुमने कभी वो अपने शहर जिसमें आप रहते हो उसका मैप देखा है, यस और नो, आपको आंसर देना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डायरेक्शन बिफोर स्टडिंग द मैप, क्या बहुत ज़रूरी है मैप पढ़ने से पहले ये जानना कि कौन से डायरेक्शन में हो आप, सही या गलत खुद बताना है। पॉलिटिकल मैप जो है वो आपको आपके स्टेट और कंट्री की बाउंड्री बताता है, क्या ये बात सही है, सही या गलत। अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इन सबके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैप। मैप क्या होता है? मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटायर एरिया और अ पार्ट of an area, usually on a flat surface, drawn according to a scale। मैप जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एरिया को। जो मैप है, मैप जो है वो एक प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन यानी एक प्लान है एक पूरे एरिया को समझाने का, और उस पूरे एरिया को स्केल के अकॉर्डिंग नाप के उस मैप पे पूरा नक्शा बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं मैप। मैप जो है बहुत इजी होता है कैरी करना और स्टोर करना, मतलब अपने पास रखना, उसको स्टोर करना बहुत इजी है। मैप को पकड़ना और रखना बहुत इजी है। दे कैन बी फोल्डेड एंड केप्ट इन स्मॉल प्लेसेस। जो मैप है, मैप को आप आराम से फोल्ड कर सकते हो और किसी भी छोटी जगह पे, किसी भी छोटे जगह पे उसे रख सकते हो। मैप गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया। मैप जो है वो एक अच्छी खासी आपको जानकारी देता है किसी भी जगह की। दे कैन शो लार्ज पोर्शन ऑफ एरिया एट वंस। एक ही बार में एक बहुत बड़े जगह की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैप दे देता है। मैप आर डिफरेंट टाइप एंड साइज। मैप जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट साइज होती है उसकी, डिफरेंट साइज और डिफरेंट टाइप का मैप पाया जाता है। बेसिकली 3 टाइप के मैप होते हैं। पहला होता है फिजिकल मैप, फिर पॉलिटिकल मैप और फिर थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप शो डिफरेंट कंट्री ऑफ वर्ल्ड अलोंग विद देयर कैपिटल एंड स्टेट। जो फिजिकल मैप है वो पूरी कंट्री में, जो फिजिकल मैप है वो हर एक कंट्री का डिफरेंट होता है, जिनकी खुद की कुछ कैपिटल्स होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, वो डिफरेंट होता है। पॉलिटिकल मैप जो है वो शो करता है कि कौन सी कॉन्टिनेंट की क्या बाउंड्री है, कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सी है, सिटी, और साथ ही साथ वो स्टेट भी शो करता है, वो होता है आपका पॉलिटिकल मैप। मैं दोबारा समझा देती हूँ। फिजिकल मैप जो है वो पूरे वर्ल्ड की कंट्री को आपको शो करता है, वो होता है फिजिकल मैप। और जो पॉलिटिकल मैप होता है वो
पूरे वो किसी कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं उसे भी दिखाता है, वो होता है पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप जो होता है वो स्पेशल इंफॉर्मेशन देता है मैप के रिगार्डिंग, तो वो होता है आपका थीमेटिक मैप। Area like an average distribution of rainfall in an area, the wheat cultivation in a country. These maps are named according to upon the information provided by them. जो थीमेटिक मैप है, थीमेटिक मैप जो होता है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है किसी एरिया की, जैसे कि इस एरिया में यहाँ 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 काली मिट्टी है, इस एरिया में यहाँ पे वो स्टार बना देंगे, बॉक्स बना देंगे कि जो कि इस मैप में जहाँ जहाँ बॉक्स है वहाँ पे शेर पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ पे स्टार बने हुए हैं वहाँ पे वाइट घोड़े या वाइट हाथी पाए जाते हैं। तो ऐसे जो मैप होते हैं उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। अ बुक कंटेन कलेक्शन ऑफ मैप कॉल्ड एटलस, एक किताब जिसमें मैप के बहुत ज़्यादा कलेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें नक्शे होते हैं, नक्शे बहुत ज़्यादा मैप के अंदर नक्शे बने होते हैं, उसे हम एटलस कहते हैं। While map have many advantage, they carry some disadvantage as well. जो मैप होता है, जो नक्शा है, उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, बट साथ ही साथ उसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी हैं। आई रिपीट, जो मैप होते हैं, जो मैप है, जो नक्शा है, अगर उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, बहुत ज़्यादा लाभ है, तो बहुत ज़्यादा हानि भी है। अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, जो अर्थ है वो शेप में स्पेरिकल है। शेप, जो अर्थ की जो शेप है, जो अर्थ का जो आकार है वो स्पेरिकल है यानी गोल है। बट जो मैप होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट यानी प्लेन होता है, प्लेन सरफेस से बना होता है। देयरफॉर इसीलिए दे मे नॉट बी एक्यूरेट, इसीलिए जो मैप होते हैं ये एक्यूरेट नहीं होते। एक्यूरेट मतलब एकदम सही नहीं होते, एकदम एक्यूरेट नहीं होते। चलिए अब ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। अ ग्लोब इज अ स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ अर्थ, जो ग्लोब है वो छोटा और गोल मॉडल होता है हमारे अर्थ का। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट मैप इज ए फ्लैटेंड ग्लोब, हम ये कह सकते हैं कि जो मैप है वो फ्लैटन है, बिल्कुल फ्लैटन है, बिल्कुल प्लेन है ग्लोब का। जैसे ग्लोब गोल है, अगर हम इस ग्लोब को बीच में से हल्का से ऐसे काट के फैला दें, इस गोल को ऐसे काट के ऐसे फैला दें तो मैप बन जाएगा। मैप आर मोर यूजफुल सिंस ग्लोब आर नॉट इजी टू कैरी, मैप जो है वो ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि जो ग्लोब है वो हम कैरी नहीं कर सकते। ग्लोब को कैरी करना इजी नहीं है, मैप को कैरी करना इजी है। मैप को आप आराम से फोल्ड करके जेब में डाल सकते हो, ग्लोब को थोड़ा ना आप फोल्ड करके जेब में डाल पाओ। ऑल्सो मैप कीप इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस इन मोर डिटेल देन ग्लोब, जो मैप है वो किसी भी जगह की डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है, वहीं ग्लोब डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं देता। वी नीड टू टर्न अ ग्लोब अराउंड टू लुक एट डिफरेंट प्लेस, हमें ग्लोब को बार बार टर्न करना पड़ेगा। अगर हमें डिफरेंट प्लेस को घूमना है तो हमें ग्लोब को बार बार टर्न करना पड़ेगा, बार बार घुमाना पड़ेगा। सिंस हैंस, इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इट्स बिकम डिफ़िकल्ट टू कंपेयर प्लेस, बहुत डिफ़िकल्ट है किसी भी प्लेस को कंपेयर करना। कंपेयर मतलब किसी भी प्लेस को की तुलना करना। बट ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ अ मैप, लेकिन मैप के फ्लैट सरफेस पे वी कैन लुक एट डिफरेंट प्लेस एट द सेम टाइम एंड कंपेयर देम, हम मैप को देख सकते हैं डिफरेंट प्लेस पे सेम टाइम पे और कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ मैप की, जो मैप की लैंग्वेज कैसी होती है, मैप की जो भाषा है वो कैसी है, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। वी नीड टू नो certain thing about a map such as direction, scale, color, symbol, legend and key in order to understand it, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ें समझने की मैप के बारे में कि क्या डायरेक्शन है, कौन सा स्केल है, क्या कलर और सिंबल यूज़ किए गए हैं, कौन से की यूज़ किए गए हैं, हमें समझाने के लिए मैप में। दिस इज़ वाई दिस थिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ मैप, इसीलिए इन सब चीज़ों को मैप की लैंग्वेज कहा जाता है, नक्शे की भाषा कहा जाता है। पहला डायरेक्शन,
डायरेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैप। जो डायरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैप का, नक्शे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डायरेक्शन। इट हेल्प अस, जो कि हेल्प करता है टू लोकेट प्लेस, प्लेस को लोकेट करने में ईजली। मैप आर जनरली ड्रोन विद द डायरेक्शन। जो मैप है वो जनरली ड्रॉ किया जाता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, दिशा के अकॉर्डिंग। नॉर्थ एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के नॉर्थ, पेज के टॉप पे, पेज के नॉर्थ के टॉप पे नॉर्थ आपके पेज, अगर सपोज करो आपने एक पेज लिया, पेज फाड़ो, पेज का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है टॉप का, उस वो आपका नॉर्थ होता है, उसको इंडिकेट किया गया है एरो एन से। वंस यू नो दैट नॉर्थ इज अ टॉप, अगर आप ये जान गए हैं कि जो नॉर्थ है, टॉप में नॉर्थ है, तो जाहिर सी बात है बॉटम साउथ होगा। इट इज़ ईजी टू लोकेट साउथ, आप साउथ को ईजिली लोकेट कर पाएंगे, जो कि नॉर्थ के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। ईस्ट इज देन अ राइट ऑफ द मैप एंड वेस्ट इज लेफ्ट। ईस्ट जो है वो दाएं हाथ पर होता है और जो वेस्ट है वो बाएं हाथ पर होता है, ठीक है। वी नो दैट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आर 4 मेन डायरेक्शन। हमें पता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, दिशा होती हैं ऑन अ मैप, मैप में। द टॉप शो नॉर्थ, टॉप जो है वो नॉर्थ दिखाता है, बॉटम साउथ दिखाता है, ईस्ट राइट दिखाता है, वेस्ट लेफ्ट में आता है, बाएं हाथ पर आता है। These direction help us to locate place on a map easily। ये जो डायरेक्शन है वो हमें हेल्प करते हैं प्लेस को समझने में, प्लेस को दिखाने में मैप पर। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट लाई द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, ईस्ट और साउथ के बीच में ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है। ये 4 डायरेक्शन और होते हैं, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और जो 4 है वो उसके सब पार्ट होते हैं, मतलब टोटल 8 होते हैं। लेकिन कोई पूछे कि डायरेक्शन कितने होते हैं, डायरेक्शन 4 बताओगे आप, कौन कौन से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। चलिए आगे। स्केल, मैप डिपिक्ट एन एरिया विच इज़ वेरी लार्ज ऑन लैंड। जो मैप है वो एक एरिया बताता है पेज पे कि ये लैंड कितना बड़ा है। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप शो कर सकें हर एक साइज, कंट्री की पूरी साइज बता पाओ, पूरा सिटी बता पाओ, उस कंट्री और सिटी की पूरी साइज बता पाओ आप मैप पर। सो मैप आर मेड अकॉर्डिंग टू स्केल, इसलिए जो मैप है वो स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। स्केल इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, स्केल जो है वो रेशियो के फॉर्म में है, जो प्लेस की जाती है ऑन द साइड एंड बॉटम ऑफ द मैप। मैप के साइड में या फिर बॉटम में प्लेस की जाती है, दिखाई जाती है, जो बताता है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, ये ऐसा वहाँ पे मैप में मेंशन होता है। Thus, scale is the ratio between the distance on the map and distance on the ground। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्केल जो है वो रेशियो है डिस्टेंस का, दूरी का मैप पर और दूरी का ग्राउंड पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसे स्केल बना होगा, उसमें लिखा होगा कि ये 1 सेंटीमीटर का मतलब है 100 किलोमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का मतलब है 200 किलोमीटर, ऐसे उसमें बना हुआ होता है मैप में, ठीक है। लेट अस टेक A and B as 2 place on the map। A और B नाम के 2 प्लेस ले लेते हैं मैप में। जो एक्चुअल डिस्टेंस है A और B के बीच में वो 200 किलोमीटर है। ऑन द मैप, मैप पर द सेम डायरेक्शन इज टेकन एज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लिया जाएगा मैप में। सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं इट से दैट इन द स्केल ऑफ अ मैप, मैप के स्केल में 2 सेंटीमीटर स्टैंड फॉर 200 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर स्टैंड करता है 200 किलोमीटर में। एंड नाउ सपोज द डिस्टेंस, अब सपोज करो कि जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 प्लेस A एंड C ऑन द सेम मैप इज डिपिक्ट एज 1 सेंटीमीटर, उसे 1 सेंटीमीटर में डिपिक्ट किया गया है, बताया गया है। दिस मीन्स, इसका ये मतलब है
कि एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस वुड बी 100 किलोमीटर। जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है उस प्लेस में। अब बात करते हैं कलर एंड मैप। कि मैप में कैसे कलर और सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो पढ़ते हैं। ऑन द फिजिकल मैप में डिफरेंट एरिया आर शोन इन डिफरेंट कलर। डिफरेंट एरिया को डिफरेंट कलर से शो किया जाता है। यू कैन गेस द रीजन फॉर दिस। आप इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, वो जरा गेस कीजिए, क्यों करते होंगे वो ऐसा। These color help us to find out the different physical feature like river, ponds, hill, mountain, plain, valley, desert, plateau, island on the map। ये जो कलर हैं वो हमें हेल्प करते हैं ये समझने में कि जो ये हमारे मैप में ये कलर क्या दिखा रहा है। जैसे कि रिवर है, अगर कहीं रिवर है तो वहाँ पे वो ब्लू कलर कर देते हैं। हील्स है तो वहाँ पे ब्राउन कलर कर दिया जाता है कि यहाँ जहाँ जहाँ ये ब्राउन कलर है वहाँ पे हील्स है। तो ये जो कलर है वो हेल्प करते हैं हमें ये सब चीज़ें समझने में कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ जंगल है, कहाँ डेजर्ट है, कहाँ प्लेट्यू है। तो इन सब में वो हेल्प करते हैं। While every map can have its own choice of color। हर मैप में अपनी चॉइस का कलर होता है। वो यहाँ लिख देते हैं कि ये ब्राउन कलर है, ये हिल को दिखा रहा है, ये रेड कलर है, ये वैली को दिखा रहा है, ये येलो कलर है, ये आइलैंड को दिखा रहा है। ऐसे वहाँ मैप में साइड में लिखा हुआ होता है। तो आप वो पढ़ के फिर वो मैप देखो तो आपको समझ में आएगा। फॉर इंस्टेंट ब्राउन कलर यूजुअली रिप्रेजेंट माउंटेन। एग्जाम्पल के लिए जो ब्राउन कलर है वो माउंटेन दिखाता है। वाटर बॉडीज को यानी जहाँ पे वाटर है वहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया जाता है। लाइट ब्राउन जो है वो प्लेट्यू दिखाता है। येलो कलर डेजर्ट दिखाने के लिए होता है। ग्रीन कलर प्लेन दिखाने के लिए होता है। सिंबल ऑन द मैप स्टैंड फॉर डिफरेंट फीचर ऑन इट। जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं मैप पे वो डिफरेंट फीचर समझाने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि मैप में सिंबल अगर ऐसे पेड़ का बना है तो वो फॉरेस्ट बता रहा है। अगर ऐसा सिंबल बना है तो वो फील्ड बताएगा। अगर ऐसा सिंबल बना है तो वो रेलवे लाइन बताएगा। अगर ऐसा सिंबल बना है तो बताएगा कि यहाँ पे रोड है। तो मैप में सिंबल्स भी यूज किए जाते हैं आपको मैप को प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, तो मैप में क्या क्या यूज़ किया जाता है? स्केल यूज़ किया जाता है, डायरेक्शन यूज़ की जाती है, सिंबल यूज़ किया जाता है और लैंग्वेज यूज़ की जाती है। The legend or key of map explain about color and symbol used in it। जो लेजेंड है और जो की है मैप का एक्सप्लेनेशन के लिए वो ये है कि मैप में कलर और सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाता है। मैप समझना इजी होता है कलर और सिंबल्स की वजह से। इट इज़ यूजुअली गिवन इन द बॉक्स एट द कॉर्नर ऑफ द मैप। मैप के कॉर्नर में बॉक्स में बना दिया जाता है कि ट्री ये बता रहा है, ये कलर ये बता रहा है। तो पहले वो बॉक्स पढ़ो, बॉक्स समझो, फिर मैप देखो तो समझ में ईजिली आ जाता है। ऑन मैप पर यानी नक्शे पर वी ऑल्सो फाइंड लाइन्स। हमें लाइन्स मिलती हैं टू फॉर्म स्क्वायर के फॉर्म्स में। इनको ग्रिड्स कहा जाता है। ईच ग्रिड्स हैज़ नंबर विच हेल्प टू लोकेट अ प्लेस ईजली ऑन द मैप। वो हेल्प करते हैं, वो जो ग्रिड्स है वो हेल्प करती है ये समझने में कि ये जगह मैप में कहाँ पर है। मैप हैव सम एडवांटेज ओवर ग्लोब्स। मैप में बहुत एडवांटेज है ग्लोब से। ग्लोब में उतना समझ में नहीं आता है जो हमें मैप में समझ में आ जाता है। क्या क्या एडवांटेज है? पहला तो ये एडवांटेज है मैप का कि मैप स्मॉल होता है, छोटा होता है और हैंडी होता है, हाथ में आराम से आ जाता है। मैप को फोल्ड किया जा सकता है और कहीं भी अपने साथ उसको हम लेके जा सकते हैं। मैप शो स्मॉल एरिया इन ग्रेट डिटेल। मैप जो है वो छोटे से एरिया को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा देता है। वहीं ग्लोब ओनली शो व्हाट अर्थ एक्चुअली लुक लाइक। वहीं जो अर्थ ग्लोब है वो सिर्फ हमें यही दिखाता है कि अर्थ एक्चुअली कैसा दिखता है। ग्लोब में सिर्फ ये समझ में आता है। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट कि आप मुझे ग्लोब और मैप में डिफरेंस बताइए तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे मैम मैप जो है वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है, ग्लोब हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। मैप जो है वो स्मॉल होता है, ग्लोब स्मॉल नहीं होता है। मैप कैरी करना इजी होता है, ग्लोब हम इजीली कैरी नहीं कर सकते। मैप को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, ग्लोब को हम कहीं लेके नहीं जा सकते। मैप जो है वो हमें
एक जगह की पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि वहाँ पे कैसे रोड है, कहाँ पे स्टेशन है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे नदी है। बट ग्लोब हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। ग्लोब सिर्फ ये बताता है कि हमारा अर्थ दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये है उनके बीच में डिफरेंस। चलिए चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं। मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटायर एरिया और अ पार्ट ऑफ एरिया यूजुअली ऑन अ फ्लैट सरफेस ड्रोन अकॉर्डिंग टू द स्केल। मैप जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन मतलब एक प्लान है जो हमें ये बताता है कि पूरा एरिया कैसा है, कैसा दिखता है, वो हमें मैप बताता है। वो बुक जिसमें मैप के कलेक्शन होते हैं उसे एटलस कहते हैं। डायरेक्शन हेल्प करती है किसी भी प्लेस को ईजिली ढूंढने में। स्केल जो है वो रेशियो बताता है इनसाइड प्लेस्ड ऑन द साइड एंड बॉटम ऑफ द मैप। मैप के साइड और बॉटम में, साइड में और नीचे जो रेशियो है वो हमें स्केल बताता है। मतलब स्केल जो है वो हमें एक्चुअल डिस्टेंस बताता है उस प्लेस की। ठीक है। लेजेंड एंड मैप ऑफ की एक्सप्लेन व्हाट कलर एंड सिंबल आर यूज्ड ऑन इट। मैप समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मैप में जो कलर और सिंबल यूज़ किए जाते हैं उसके द्वारा नक्शे को समझना इजी हो जाता है। अब कीवर्ड्स क्या है? ग्लोब। ग्लोब क्या है? अ स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक छोटा और गोल आकार में मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। एटलस क्या है? एक बुक जिसमें बहुत सारे टाइप के मैप होते हैं उसे हम एटलस कहते हैं। स्केल डिस्टेंस बताता है प्लेसेस के बीच में, जगह के बीच की दूरी। मैप में जगह के बीच की दूरी जो बताता है वो स्केल होता है। की और लेजेंड क्या होते हैं? की लेजेंड जो है वो मैप में जो कलर और सिंबल यूज़ किए जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी समझाने के लिए, हमें मैप को अच्छी तरीके से कलर और सिंबल के द्वारा समझाना, वो की और लेजेंड है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज आवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 4। आई होप you all get understood. Thank you.